मैं यहाँ कैरमल पायस बनाई हूँ, बिना चीनी का कैरमल पायस। मैं यहाँ 2 तरह के कैरमल पायस बनाई हूँ, एक चावल से और एक साबूदाना से। चावल से पायस हम लोग सब समय खा सकते हैं, लेकिन व्रत में हम लोग चावल नहीं खा सकते, इसलिए साबूदाना का पायस खास करके अब नवरात्र के व्रत में खाने के लिए बना रही हूँ। हेलो दोस्तों, स्वाद की गली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। दोनों पायस बिना चीनी का है, इसलिए इसे कोई भी डायबिटिक पेशेंट आराम से खा सकता है। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं किस तरह इस पायस को बनाती हूँ अवश्य देखिएगा। कम इंग्रेडिएंट से कम समय में और कम मेहनत से हम लोग इस स्वादिष्ट पायस को बनाएंगे। चावल और साबूदाना का जो मेजरमेंट मैं आज बता रही हूँ, उसी मेजरमेंट से आप बनाएंगे, आपका बहुत बढ़िया पायस बनेगा। चावल हमने गोविंद भोग चावल लिया है। गोविंद भोग चावल या फिर पायस चावल इसे कहते हैं, या फिर जीरा राइस भी इसे कहते हैं। इस चावल से ही पायस बनता है। साबूदाना में यहाँ मीडियम साइज़ का ली हूँ, एकदम छोटा वाला भी नहीं, एकदम बड़ा वाला भी नहीं, बीच वाला साइज़ का मैं ली हूँ, इससे अच्छा बनता। चावल का मेजरमेंट बोलूँ तो 1/4 कप ली हूँ, यानी आधा कप का आधा ली हूँ, यानी 1/4 कप ली हूँ। 1/4 कप मेजरमेंट दाल चावल खाने वाला जो चम्मच होता है उससे 4 चम्मच होता है। तो मैं यहाँ मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 4 चम्मच चावल आधा लीटर दूध के लिए पर्याप्त है। एक कढ़ाई ली हूँ, 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट को पहले रोस्ट करके निकाल लेती हूँ। अब पहले इसमें छोटे छोटे टुकड़े में कटा हुआ काजू डाल के निकाल लिए। अब उसी घी में किशमिश डाल के रोस्ट करके निकाल लेंगे। किशमिश गुब्बारे जैसे फूल गए, इसे भी निकाल लेते हैं। अब उस घी में मैं मैशर किया हुआ चावल डाल रही हूँ। घी में चावल को थोड़ा चलाने से खुशबू बहुत अच्छा आता है पायस में। काजू और किशमिश इसमें निकाल दिए। उसी कढ़ाई में मैं यहाँ आधा लीटर दूध डाल रही हूँ। मेरा यहाँ फुल क्रीम दूध है। फुल क्रीम दूध से ये बहुत टेस्टी बनता है। 4 चम्मच चावल के लिए मैं आधा लीटर दूध इसमें डाली हूँ। अब दूध को खौलने देते हैं। दूध में अच्छी तरह बॉईल आ गया। मैं इसमें वो चावल डाल दी। अब इसको अच्छी तरह चलाएंगे और चावल पकने तक हम इसे एक साइड में गैस पे रख देते हैं। साबूदाना पायस बनाने के लिए मैं यहाँ आधा कप साबूदाना ली हूँ, मीडियम साइज़ का साबूदाना। अगर मैं इसे चम्मच से कहूँ तो दाल चावल खाने वाला चम्मच से 6 चम्मच ली हूँ। 1 2 3 4 5 6 मैशर किया हुआ साबूदाना इस कटोरी में आधा कटोरी है। मैं इसे 3-4 पानी अच्छी तरह धो के उसमें 5 चम्मच, उसी चम्मच से 5 चम्मच पानी डालकर
30 मिनट के लिए रखी थी, वो फूल के एक कटोरी हो गया। देखिए कितना लिए थे, वो फूल के इतना हो गया। अब इसमें दूध में डालेंगे तो बहुत जल्दी पकेंगे। गैस में एक पैन चढ़ा दी। अब इसमें साबूदाना पायस बनाएंगे। दूध और चावल को हमने पास वाले ओवन में ट्रांसफ़र कर दी। मैं इसमें आधा लीटर दूध डाल रही हूँ। अब इसे खौलने देंगे। दूध खौल गया। अब मैं इसमें साबूदाना डालूँगी। साबूदाना डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मैं यहाँ साबूदाना भिगा के डाली हूँ, इसलिए पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये पक जाएंगे। अगर हम लोग बिना भिगा के डालते तो हमें दूध का क्वांटिटी भी ज़्यादा लगता और वो पकने के लिए भी समय ज़्यादा लगता। पायस में मिठास लाने के लिए मैं चीनी नहीं व्यवहार कर रही हूँ, मैं यहाँ खजूर डाल रही हूँ। मेरे पास यहाँ डीसीडेड खजूर 300 ग्राम करीबन है। ये लायन ब्रांड का है, आप कोई भी ब्रांड का खजूर डाल सकते हैं। मैं पहले इस खजूर को हल्का गर्म दूध में, 1 कप दूध में इसे भिगा के रखी। 1 घंटे के लिए भिगाने के लिए छोड़ दी थी। अब अच्छी तरह ये भीग गया। एक मिक्सर जार में मैं इस खजूर को डाल रही हूँ। दूध डालने से खजूर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया। अब इसे पीस लेते हैं। मैं इसे फाइन पीस ली। देखिए इसका रंगत। अब हम लोग इसे एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब मैं यहाँ इसे ट्रांसफ़र कर ली और मिक्सर जार में थोड़ा दूध डालकर उसे अच्छी तरह धो के वापस उस खजूर में ही डाल दी। वेस्ट नहीं करना है। अब साबूदाना भी पक गया। भिगा के डाले थे इसलिए इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अब इसमें एक क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए हमारे पास यहाँ मलाई है, दूध के ऊपर का जो मलाई है वो, उस क्रीम को मैं यहाँ डाल रही हूँ। इस पायस का टेस्ट बहुत बढ़िया बनेगा इससे। अब कुछ देर इसे और पका लेते हैं। पकाने के बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब पिसा हुआ खजूर हम लोग पायस में मिलाएंगे। पायस में हम लोग चीनी नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हम लोग खजूर डालते हैं। खजूर से ही इसका रंगत आएगा और इसका टेस्ट भी आएगा। मैं आधा से कुछ कम इसमें डाल दी, बाकी दूसरे वाले पायस के लिए बचा के रखी हूँ। इसे हम लोग अच्छी तरह मिला लेते हैं। देखिए इसका रंगत कैरामल जैसा आ गया। ना चीनी ना कैरामल यहाँ मिलाए। मिठास के लिए केवल हम लोग खजूर ही मिक्स किए। खजूर से ही क्रीमी टेक्सचर आया और इसका मिठास भी आया। पायस में फ्लेवर लाने के लिए इलायची पाउडर डाली आधा चम्मच, लेकिन दिखाने के लिए भूल गई। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट से इसे सजाकर इसे हटाकर रख देते हैं। कितना बढ़िया पायस बना हुआ है। व्रत के लिए ये पायस कोई भी बना सकता है, आसान तरीके से बना सकता है। अब चावल दूध में अच्छी तरह पक गया। इसे हमें क्रीमी बनाना है, क्योंकि कंडेंस मिल्क और चीनी तो हम नहीं मिला रहे हैं। उस जगह में मैं यहाँ हाफ कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं डालेंगे। इसे हम लोग दूध में घोल के डालेंगे। मेरे पास हल्का गर्म दूध है, हाफ कप दूध डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएंगे
मिलाने के बाद पायस में इसको डालेंगे। दूध में अच्छी तरह मिल्क पाउडर मिक्स हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ। डाल के इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसमें एक क्रीमी टेक्सचर आ गया। बिना कंडेंस मिल्क से ही इसका टेक्सचर चेंज हो गया। मैं आप लोग से आग्रह करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और चैनल में नए हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। अब हम लोग जो पीस के रखे हैं खजूर, उसको इसमें मिला रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं। देखिए इसका रंगत भी कैरामल जैसा हो गया, बिना चीनी का ही कैरामल बन गया। बिना चीनी से ही हम लोग पायस का टेक्सचर, टेस्ट, रंगत सभी खजूर से ही ला दिए। तो मैं फ्लेवर के लिए मैं 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। उस पायस में भी इलायची पाउडर डाली, लेकिन दिखाने के लिए भूल गई। मैं यहाँ 2 चम्मच घी डाल दी। देसी घी से इसका स्वाद बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग कंडेंस मिल्क वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं मिल्क पाउडर और घी यहाँ व्यवहार की हूँ। हमारा क्रीमी स्वादिष्ट पायस बनकर तैयार। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैं कढ़ाई में कुछ ड्राई फ्रूट डाली, बाकी ड्राई फ्रूट को बचा के रखी हूँ इसको गार्निश करने के लिए। आप लोग कमेंट में बताइए पायस कैसा बना, ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट पढ़ना हमें अच्छा लगता है। अब 2 बाउल में इसे ट्रांसफ़र करके सजा दी ड्राई फ्रूट से। ये साबूदाना पायस है, बहुत ही क्रीमी बना है। देखिए ये चावल का। इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएंगे तब बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी फ्रिज में रखूँगी। देखिए इसका टेक्सचर देखिए, क्रीमी टेक्सचर देखिए। दोनों चक्के भून रही है। साबूदाना पायस चख रही है। वाह, बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही उम्दा है, अच्छा टेस्ट है, स्वीट भी बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। अब मैं चावल वाला खा रही हूँ। वाह,
बहुत ही बढ़िया। इसमें मिल्क पाउडर डाला है, क्रीमी टेक्सचर आ गया है, उसमें मलाई का टेक्सचर आया। आप लोग भी इसी तरह बना के एंजॉय कीजिए। नवरात्र में साबूदाना पायस ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।